हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जी के। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एरुटेरिया जो 75 से प्लस जीएस सीरीज का सेट नंबर 31 और सेट नंबर 32 दोनों साथ में कंप्लीट कर लेंगे, यानी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, सेट 30 तक कंप्लीट हो चुका है, उसका हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम हेतु एक यांत्रिक विधि नहीं है? बताइए इनमें से कौन जो है एक यांत्रिक विधि नहीं है, किस लिए? वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका होगा साइक्लोन डिवाइडर। आंसर ऑप्शन नहीं होगा साइक्लोन डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव का क्वथनांक जो है कम हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव क्वथनांक कम हो जाता है और बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन आवेशित कर सकता है? बताइए इनमें से कौन जो है किसी विद्युत रोधी को आवेशित कर सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा स्थिर विद्युत। आंसर ऑप्शन बी होगा स्थिर विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित को मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। पहला आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये बारूद में इसका उपयोग होता है, तो तीसरा से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर है आपका पेनिसिलिन, क्या है? प्रतिजैविक है, तो चौथा से मिल गया। यूरिया एक उर्वरक है, तो उर्वरक से मिला दिए। और मैलाथिनियान क्या है? कीटनाशी है। ठीक है, तो दूसरा से मिल गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? बताइए इनमें से कौन जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों? तो हो जाएगा बोरॉन, जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? इनमें से कौन सा जो है कार्बनिक अम्ल है दोस्तों? तो आंसर होगा एसिटिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, अगला है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? बताइए इनमें से क्या क्या जो है केंद्रिका में पाया जाता है? तो केंद्रिका में प्रोटीन होता है, आरएनए होता है और डीएनए होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? बताइए चार ऑप्शन में से कौन जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो आंसर जाएगा गलसुआ, यानी मम्प्स जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। बाकी आपको मलेरिया, कालाजार, निंदा रोग, ये सभी जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ऑक्सी शोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? ठीक है, तो पहला कथन है, यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हाँ, ये सही है। दूसरा कथन है, यह इस शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। नहीं, ये गलत है। तीसरा, यह श्वसन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होती है। हाँ, ये सही है। तो आपको गलत छाटना है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, अवायवीय श्वसन की तुलना में कम नहीं बल्कि ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, मरिया प्रथा का पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो बताइए कौन सा जनजाति विद्रोह किया था? तो किया था खोंड जनजाति ने। ठीक है, आंसर हो गया खोंड जनजाति। प्रथा भी याद रखिएगा, नाम है मरिया प्रथा। ठीक है, अगला है, काला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो बताइए दोस्तों इनका संबंध जो है किस नृत्य से है? तो आपके ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। आंसर हो गया ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई थी? भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत जो है 2017 में किया गया था। तो आंसर जाएगा 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन में छाटना है, सही क्रम सजाना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें से महाराष्ट्र में ज़्यादा है, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों या उनके लेखकों में कौन सही सुमिलित नहीं है? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन जो है सही सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के रसखान, ये सही है। शाहनामा के फिरदौसी, ये भी सही है। हंगरी स्टोन्स के रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये आंसर का गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? बताइए इनमें से किसका जो है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो आंसर होगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बताइए। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलेशिया का जो है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। बाकी आपका रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राजील हो गया, सभी का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल ही है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा शेन वाटसन के पुस्तक का नाम है विनिंग द इनर बैटल। ठीक है, शेन वाटसन जो है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों बताइए किस वर्ष अपनाया था? तो आपको याद ही होगा, ये जो है 2010 में अपनाया गया था। आंसर हो गया 2010। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना जो है 1985 में किया गया था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी,
1985 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 19वां प्रश्न है, अवशोषी क्षमता का अर्थ बताना है आपको। अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है तो बताइए। इसका आंसर होगा पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है। रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है तो ये हो जाएगा आपके कच्छ के क्षेत्र में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ क्षेत्र, जो कहाँ है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला है, सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो इसका आंसर तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, वैज्ञानिक तकनीक का आदान प्रदान करना, सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये तीनों जो है उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था तो ये भी याद रखिएगा कि मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन सा है तो स्पुतनिक फर्स्ट है, ये जो है रूस का है। ठीक है, तो रूस इसको कब लॉन्च किया था दोस्तों बताइए। तो ये आपका किया था 1957 में। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1957। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है तो बताइए। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है तो ये हो जाएगा हैदराबाद में है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। कैंडी और पुटिंग शब्द जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों जो है कुश्ती से जुड़ा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी इसका आंसर गोल्फ होगा दोस्तों। ये जो है कैंडी और पुटिंग जो है गोल्फ से संबंधित है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसकी समाप्ति की जा सकती है तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है बताइए। इनमें से किस में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है वो समान नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों में समान है। तो बताइए कितना कितना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 27वां प्रश्न, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से क्या तात्पर्य है बताइए। लेम डक सत्र से तात्पर्य क्या है दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा, नई लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से संबंधित है लेम डेक सत्र। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत दो ग्राम सभा के बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर होगा 3 मंथ यानी 3 महीना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है तो बताइए। जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों तो यह है आपके अनुच्छेद 243 के जेड डी में। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के जेड डी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे तो सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे आपके पी सीतारामैया। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पी सीतारामैया। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है दोस्तों तो ये जांच जो है आपका करता है लोक लेखा समिति करता है। आंसर का ऑप्शन है लोक लेखा समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि राज सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना है, धर्मनिरपेक्षता कौन सा मॉडल कहलाती है बताइए। ये कौन सा मॉडल कहलाता है तो ये जाएगा आपका यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से परम द्वैत शासन के प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया उपयुक्त कथन सही कथन कौन कौन सा है बताइए। इनमें से कौन कौन सा जो है सही है तो आपका आंसर होगा 1, 3 और 5, यानी कि भू राजस्व और प्रशासन और आपका न्याय प्रशासन, ये तीनों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमिलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमिलित करते हैं। पहला आपका क्या है दोस्तों तो पहला है आपका कि कानून का शासन, ये कहाँ से लिया गया है बताइए। कानून का शासन जो है ये कहाँ से लिया गया है तो ये आपके लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, तो ये चौथा से मिल जाएगा। निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है आयरिश के संविधान से, तो आपका तीसरा से मिल जाएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है तो दूसरा से मिला दिए इसको। अब बचेगा जो आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा 35 नंबर। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर
बलुआ पत्थर सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका विंध्य शैल समूह की चट्टान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है, ठीक है, तो बताइए इसमें से दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा मंगल। ठीक है, सबसे छोटा तो बुध है, उसके बाद छोटा मंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो इनमें से कौन जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, तो आंसर होगा फ्लोरिडा जलधारा जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। आपका कौन कौन आता है, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। इनमें से चारों में से कथन कौन सा गलत है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, पहला कथन देखते हैं क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, हाँ सही है। फिर है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथू तथा पश्चिमी बिंदु गहीरमथा है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। इनमें से कोई कथन जो है गलत नहीं है, यानी कि सभी के सभी सत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, बताइए। आकाश गंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी आपका कौन सी है वो दोस्तों, तो वो है आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आंसर हो गया एंड्रोमेडा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों, उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। आंसर है ऑप्शन डी, ट्रक फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है। किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहते हैं, तो उसको अभिनति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है। तो ये आपके होता है विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न होगा, कोयम्बटूर एवं कोचीन कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताइए। कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों, तो ये जोड़ता है आपका पालघाट दर्रा। आंसर होगा ऑप्शन बी, पालघाट दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है, बताइए। गौतमी बलश्री का संबंध जो है ये किस अभिलेख से है, तो है नासिक अभिलेख से। आंसर हो गया नासिक अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था, बताइए दोस्तों। हल को क्या बोलते थे उत्तर वैदिक काल में, तो हम लोग उसको सीरा बोलते थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरा। ठीक है, अगला है, बौद्ध धर्म में कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म के संबंध में को सही कथन का बताना है। ठीक है, एक 4 को दिया है, 4 का कूट का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, पहले कथन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला कथन है, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीन यानी महायान में विभाजित किया गया। ठीक है, तो बताइए ये कथन गलत है कि सही दोस्तों। तो ये कथन तो आपका गलत है। ठीक है, फिर दूसरा है, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, सही है। फिर तीसरा है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्थ पद को प्राप्त करना है, सही है। चौथा है, नाम ग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 3 4 जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जो है मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, बताइए। इनमें से कौन जो है मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, तो डोमिंग पास जो है मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। ठीक है, अब बाकी आपका बर्नियर, सर टॉमसो, ट्रेविनियर, ये सभी जो है मुगल साम्राज्य में ही आया है। ठीक है, डोमिंग पास बताइए ये जो है आपका विजयनगर साम्राज्य में आया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों द्वारा पेशवा तथा किसके काल में समाप्त कर दी गई, सॉरी अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा है। ठीक है, ये किसके काल में समाप्त कर दी गई थी, तो बताइए इसका आंसर जाएगा बाजीराव द्वितीय काल में। ठीक है, आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, इस सेट का अंतिम प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान एवं स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो कहलाता है रैयतवाड़ी प्रथा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, तो दोस्तों सेट नंबर 31 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद सेट नंबर 32 चालू करने हैं वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, बताइए। किस अधिनियम के अंतर्गत जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, किसमें है बताइए, तो ये हो जाएगा आपके सर्वोच्च न्यायालय में है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, बताइए। किस अनुच्छेद के तहत
अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, तो कहा जाता है अनुच्छेद 275 के तहत। ठीक है, आंसर हो गया अनुच्छेद 275। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो है आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, तो लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है, बताइए कितना बार जो है 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है, तो आपका हुआ एक बार ही बढ़ाया गया है, आंसर हो गया ऑप्शन है सिर्फ एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, तो ये जाएगा आपका कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की प्राधिकृत करने में। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है न्यायिक सक्रियता, बताइए, तो संबंधित है आपके जनहित याचिका से। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी जनहित याचिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ये राज्य सूची का विषय है, आंसर हो गया ऑप्शन बी राज्य सूची। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न देखते हैं हम। 9वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस चारों में से कौन सा कथन जो है महान्यायवादी के संबंध में सही है, तो पहला कथन है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। फिर है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी यह होते हैं, सही है। इससे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया, सभी कथन जो है सत्य है। अगला है जलांगी नदी, याद रखिएगा जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हुगली नदी की सहायक है जलांगी नदी। ठीक है, किसकी, हुगली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये आपके आर्कटिक सागर से भी गुजरती है, चुक्की सागर से भी गुजरती है और बेरिंग स्ट्रेट से भी गुजरती है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी इनमें से सभी से। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बताइए दोस्तों, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय पूछ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, माउंट किलायू हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी माउंट किलायू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को मिलान करना है। ठीक है, झरना और संबंधित देश को मिलाना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसको चलिए मिलाते हैं। तो पहला है आपका तुगेला झरना, ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो पहला सही मिल जाएगा। फिलायोम्बिला झरना ये पेरू में है, तो दूसरा से मिल गया। ब्राउन फॉल्स कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो सब लाइन सही मिला हुआ है। हैडसन बेसिन फॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बौना ग्रह सेरिस किसके मध्य स्थित है, बताइए, बौना ग्रह सेरिस ये जो है किसके मध्य स्थित है, तो ये आपके बृहस्पति और मंगल के मध्य में है। ठीक है, अगला है, दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं से कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है, तो बताइए इसके कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कारण है विशाल महासागरीय विस्तार। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ठीक है, तो वो कौन सा क्रिया प्रभावित होता है, तो होता है आपका कृषि। ठीक है, जलवायु से कृषि प्रभावित होता है। अगला है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है, तो वृष्टि छाया प्रभाव जो है पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। ठीक है, आंसर हो गया पर्वतीय वर्षा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, बताइए, मोलेसिस बेसिन के नाम से किसको जानते हैं इनमें से, तो इनमें से हम लोग मिजोरम को जानते हैं मोलेसिस बेसिन के नाम से, याद रखिएगा मिजोरम को। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध रूड कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो रूड कोयला क्षेत्र आप तो जन्म करते हैं कि जर्मनी में है, तो आंसर हो गया जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ मिला है, बताइए, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण जो है ये कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों, तो बताइए, पहला कथन है इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, नहीं, यही कथन गलत है। बाकी दोनों का कथन सही है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर कौन सा गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो 22 प्रश्न इसके बाद होगा, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, बताइए, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो उनके दामाद ही थे जिनका नाम था जमाली। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ तक जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था, बताइए, इनमें से कहाँ तक जाने वाला व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी तक्षशिला से राजगिरी तक, आंसर हो गया ऑप्शन डी तक्षशिला से राजगिरी। ठीक है, नेक्स्ट है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, बताइए, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो आंसर हो गया स्कंद था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी स्कंद। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था, बताइए, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था, तो हुआ था आपके औरंगजेब के समय। ठीक है, आंसर हो गया औरंगजेब। अगला है, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था, बताइए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत विद्रोह जो है किस गवर्नर के समय हुआ था, तो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय। ठीक है, आंसर हो गया
रॉबर्ट क्लाइव। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? बताइए, साइमन कमीशन जो है द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? तो ये हुआ था 1930 में प्रस्तुत किया था, आंसर हो गया 1930। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है ये कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती किया था। ठीक है, आंसर हो गया स्वामी सहजानंद। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन जो है एक सदिश राशि है? तो आंसर जगह बेग जो है सदिश है। नेक्स्ट है, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो होता है आपके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रम यानी उल्टा। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए होता है, ए से हो गया क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर प्रश्न है, बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। बताइए, बल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन, एक की दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, सही है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, नहीं, ये गलत है। तीसरा, एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, सही है। चौथा है, बल में परिणामी एवं दिशा दोनों होते हैं यानी कि सदिश होता है, सही है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी जो गलत था। ठीक है, अगला है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है दोस्तों? तो बायोगैस में मीथेन 55.8% होता है, आंसर हो गया ऑप्शन बी 55.8%। अगला है, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो काओलिन जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखिए एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है, धुआं में आंखों की प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है यानी कि SO2। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इस चारों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला कथन है, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, गलत है, यही कथन जो है गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, बाकी तीनों कथन सही है, पढ़ लेते हैं क्या है। पित्त वसाओं के पाचीकरण में सहायक पदार्थ होता है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है एवं अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये तीनों कथन सही था। आगे बढ़ते हैं, नई कोशिका का निर्माण होता है। बताइए, किससे होता है नई कोशिका का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व स्थित कोशिकाओं से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? बताइए, किसको जो है कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो है ग्लूकोज को कहते हैं। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? बताइए, इनमें से कौन जो एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो आंसर होगा बांग्ला जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, ये अभी के हिसाब से नहीं है, पिछले के हिसाब से तमिल मलयालम संस्कृत जो है शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, अभी बांग्ला भी जुड़ गया दोस्तों शायद, तो अभी नए में 5 गो और जुड़ गया है, तो 6 5 टोटल 11 हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? बताइए, चारों में से कौन जो है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा 1 और 2 जो है नहीं आता है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? बताइए, कौन सा अभ्यारण्य जो है इनमें से तमिलनाडु में स्थित नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर होगा पराम्बीकुलम जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पराम्बीकुलम। ठीक है, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी और वेदांत के लिए तीनों जो है तमिलनाडु में ही स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? बताइए, किस वर्ष जो है उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? तो किया गया आपके 2011 में। ठीक है, आंसर होगा 2011। अगला प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? बताइए, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है दोस्तों? तो है आपके शशि शेखर वेम्पति, आंसर होगा शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है, महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध समझौता किन 2 देशों के बीच संबंधित है? तो यह आपके भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, आंसर होगा भारत और नेपाल। अगला भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? बताइए, तो इसका आंसर हो गया आपका 1919-20 में। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी 1919-20। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी ओल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये होगा आपके 20 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो मथानिया मिर्च जो है ये आपके राजस्थान से संबंधित है, आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है किस राज्य का विलय हुआ है? तो आपके हैदराबाद का विलय किया गया था, आंसर हो गया हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं,
निम्न में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? बताइए, इनमें से कौन सा कानून जो है भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, अगला है पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सबसेट वर्णन किया जाता है। समुदाय शब्द का अर्थ बताना है आपका। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टि के कुल योग के रूप में समुदाय बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस सेट का भी अंतिम प्रश्न होगा, यानी कि आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न है 1955 में हुए बाडुंग सम्मेलन, यानी जो इंडोनेशिया में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका एशिया व अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, एशिया व अफ्रीका से, आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों असमान्य तत्व दिया है, तो इसमें भी जान लेते हैं, भी पढ़ लेते हैं। कुषाण वंश से संबंधित है। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस है। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। ठीक है, इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसकी प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान में भारत सरकार जो है शक संवत का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता की रचना की। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ। फिर है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कौन किया? कनिष्क ने कराया था। ठीक है, फिर और अगला एक क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था। ठीक है, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। ये सभी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कुषाणों के सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया था कुषाणों ने। नेक्स्ट क्या है आपका कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। याद रखिएगा, महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईस्वी में हुई थी और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं से पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।